स्वागत करते हैं आप सबका एनसीईआरटी कैंप में। मैं अमित आज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का तीसरा लेक्चर लेकर आए। इसके पहले 2 लेक्चर्स करे थे, बहुत शानदार लेक्चर थे, पूरे एनसीईआरटी के टॉपिक्स कवर करे थे। ओयस्टर एक्सपेरिमेंट क्या होती है, जब एक लूप में से करंट फ्लो कर रही होती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी होती है। फिर हमने समझा था लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, इस तरीके से आपका थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों कॉम्बिनेशन की हेल्प से जो फोर्स निकल के आती है, तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो आप। फिर हमने मोटर भी कवर करा था, सोलेनॉइड भी देखा था। मोटर में क्या देखा था, अलग अलग कंपोनेंट्स, उसके क्या क्या उसकी वर्किंग होती है, उसके प्रिंसिपल को समझा था। और मोटर के केस में जो आर्मेचर होती है उसकी फोर्स किस तरीके से लग रही होती है उसके ऊपर, वो भी निकाला था। आज के टॉपिक्स की बात करें, आज क्या क्या देखने वाले हैं, तो पहले देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, किस तरीके से वो बेसिकली बहुत तो समझ में नहीं आता, उसको कवर कर लेंगे। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे, साथ साथ कुछ और भी टॉपिक्स है जैसे सेल्फ इंडक्टेंस, ऑल आपके सिलेबस में है नहीं, थोड़ा सा कवर कर लेंगे उसको भी। फिर देखेंगे गैल्वेनोमीटर क्या होती है, लोग कंफ्यूज होते हैं गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर में, ऑल तो दोनों की वर्किंग सेम ही है, थोड़ी सी डिफरेंस है, उसको कवर कर लेंगे। चलो तो हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो, कुछ मैं सोशल मीडिया में टेलीग्राम के, आपके फेसबुक के, इंस्टाग्राम की लिंक भी दे रहा हूँ। अगर कोई सा भी डाउट आए आपको तो यहाँ पर आओ, हमसे इंटरेक्ट करो, सारे डाउट क्लियर कर देंगे आपके फटाफट से। चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस चेंजेस, इट सेट्स अप एन इंड्यूस्ड करंट इन इट। देखो बात समझो, अगर आपके पास एक कॉइल, एक कंडक्टर है, उसमें से आप फील्ड लाइंस को या बोलो फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हो, इस फील्ड लाइंस को चेंज करने से उसके अक्रॉस, उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। और बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस उसमें करंट भी बन जाएगा। ऑल्दो उसमें करंट था नहीं पहले से, बस एक सिंपल सी कॉइल थी आपका, लेट से कॉपर का कॉइल, ऐसे ऐसे ऐसा कॉपर का कॉइल है, और नीचे में आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब डिटेक्ट करने के लिए कि करंट है कि नहीं, आपने सिंपल क्या करा, एक मैग्नेट लिया जिसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, और उसको मैग्नेट को अंदर बाहर कर रहे हो, उसे क्या क्या हुआ, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअसली चेंज हो जाएगी कॉइल के थ्रू। एंड बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिस विल सेट अप अ करंट इन द कॉइल। समझाते हैं डायग्राम के थ्रू, समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो, अगर ये मेरी कॉइल है, ऐसा ये मेरी कॉइल है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर मैं एक बार मैग्नेट रख देता हूँ, ये इसकी नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दूं ऐसी ऐसी, ये देखो बाहर की तरफ, इसकी फील्ड लाइंस ऐसी ऐसी कुछ होगी बाहर की तरफ, ठीक है। ये मेरी कॉइल है, अब इसमें करंट बिल्कुल भी नहीं है, कोई सा भी मैंने इसमें कोई सोर्स नहीं लगाया है। अब आपने क्या करा, सिंपल से, अभी तो स्टेशनरी कंडीशन में, आपने क्या करा, इसको इधर मूव करवा रहे हो मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल। तो मूव करवाने से क्या होगा, ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बढ़ जाएगी ना, कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप क्या करो, पीछे ले जाओ मैग्नेट को, पहले तो आप आगे ले जा रहे थे, अब पीछे ले जा रहे हो, सडनली पीछे करने से क्या हुआ, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही थी, ज्यादा बनकर आ रही थी कॉइल के अंदर, वो चेंज हो जाएगी ना, अब वो कमने लगेगी, घटने लगेगी। दोनों ही केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बढ़ने से या घटने से इस कॉइल के अंदर एक करंट बन जाएगा जो पहले से था नहीं, उसी करंट को बोलेंगे हम इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। यहाँ पर बताया गया सेकंड डेफिनेशन में, मोशन ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल। तो आप क्या कर सकते हो, ये देखो ऐसा नहीं कि आपको मैग्नेट को मूव करवाना, मैग्नेट को या तो आप स्टेशनरी कर दो, फिक्स कर दो, आप कॉइल को मूव करवाओ, कॉइल को मूव करवाओगे तभी आपकी क्या होगी, फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स मतलब फील्ड लाइंस आपकी चेंज होगी कॉइल के थ्रू। या कॉइल को फिक्स कर दो, मैग्नेट को मूव करवाओ, दोनों ही केस में आपका क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस फेनोमेना को। आगे देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, इसको समझते हैं। अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर, इसको समझते हैं, देखो अच्छे से। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर एक कॉइल बनाऊं ऐसा, ये देखो, ये मेरी कंडक्टर है, कॉइल है, ठीक है, और यहाँ पर एक लगा देते हैं, लेट सपोज यहाँ बैटरी लगा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ से आई करंट फ्लो करवा दिया। यहाँ पर एक और कॉइल रखते हैं, चलो एक और कॉइल, और उसके केस में बस यहाँ पे रखा गैल्वेनोमीटर, इसमें कोई सोर्स नहीं है, गैल्वेनोमीटर को बस कनेक्ट कर दिया। अब देखो क्या होगी, लेट से आपकी ये कंडक्टर 1 है और ये वाली कंडक्टर 2 है, ठीक है। अब कंडक्टर 1 में यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे पूरा कवर करेगा कॉइल को, इस तरीके से आपकी करंट फ्लो करेगी। अब देखो आपने क्या करा, लेट से इस करंट के फ्लो को बढ़ा दो, या तो उसकी मैग्नीट्यूड को, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा दो करंट के फ्लो को, या करंट के फ्लो को कम कर दो। आपको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट,
ये कॉइल में से आपकी करंट फ्लो कर रही है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, फ्लक्स बनाएगी। अब करंट के बढ़ाने या कम करने से क्या होगा, जो फ्लक्स बनकर आ रही है इसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कमेगी, ऑब्वियसली। अब देखो क्या होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बढ़ने से कमने से अब क्या होगा, देखो जो जो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनेगी, ये देखो अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बन के आएगी इसके कारण जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ इफेक्ट इस पे भी होगा, इस कॉइल पे भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो चारों तरफ बनेगी ना, ऐसा तो नहीं है कि बस आपका नीचे बना, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी बन के निकलेगी, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आपका सेकंड वाले कॉइल पे भी होगा। तो अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो नंबर ऑफ फ्लक्स, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कॉइल सेकंड से भी चेंज होगा। अब डेफिनेशन पे आ जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, अगर किसी कंडक्टर में से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज कर रहे हो, या तो बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, दोनों ही केस में अभी करंट इंड्यूस हो जाएगी। तो सेकंड वाले कॉइल में बिकॉज फर्स्ट वाले के कारण जो करंट फ्लो कर रहा था उसके फील्ड के चेंज होने के कारण सेकंड वाले में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लक्स चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच सेकंड वाले कॉइल में जो कि इनिशियली करंट नहीं था उसमें करंट आ गया। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपको आई करंट देखने को मिलेगा, और जो गैल्वेनोमीटर है इसका काम क्या है, करंट को डिटेक्ट करना, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, which indicates that yeah this is the phenomenon of mutual inductance। ठीक है, म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के साथ, कि दूसरे के प्रभाव के कारण, दूसरे के लाइक नो इफेक्ट के कारण इसमें करंट इंड्यूस हो गया, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, बहुत सिंपल था। इसमें एक और आता है जो आपके सिलेबस में है नहीं, ऑल्दो बता दो छोटा सा है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें बस आपके पास एक ही कॉइल है, आपके पास बस एक ही कॉइल ऐसा ऐसा, और यहाँ पर क्या है, आपने लेट से यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है, ऐसा बैटरी लगाया है, ठीक है, और यहां से आई करंट फ्लो करवा रहे हो। अब आई करंट फ्लो करवा रहे हो और उसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर रहे हो, एज लाइक प्रीवियस में करंट को या तो बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो। बढ़ाने या कम करने से क्या होगा, कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो, तो आपकी एज बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो चेंजिंग करंट विल प्रोड्यूस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो डेफिनेशन पे आ जाओ किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, द चेंजिंग फ्लक्स विल प्रोड्यूस अ करंट, दैट इज द इंड्यूस्ड करंट अक्रॉस इट। तो इसके अक्रॉस क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट बन जाएगा। तो देखो एक तो करंट आप प्रोवाइड कर रहे थे, उसमें एक और एक्सटर्नल करंट भी बनकर आ गया, इसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और आगे आप जाकर पढ़ोगे, अभी सिलेबस में ऑल्दो है नहीं, लेंस लॉ का कॉन्सेप्ट आता है कि जो इंड्यूस्ड करंट बन रहा है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी होती है। द इंड्यूस्ड करंट विच इज प्रोड्यूस्ड, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बन रही होती है दैट इट विल ट्राइज टू अपोज द प्रीवियस मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये आई करंट जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से आपका इंड्यूस्ड करंट बना लेट से I1। अब जो I1 की मैग्नेटिक फील्ड बनकर आएगी, उसकी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, ऑब्वियसली उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो इस तरीके से होगी दैट इट विल ट्राइज टू अपोज द प्रीवियस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट I। ठीक है, आगे आप फिर और देखोगे, इसी में हमारे है, आपके सिलेबस में भी है, आपका आ जाएगा राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लॉ राइट हैंड रूल, उसके हेल्प से आप निकालोगे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। ठीक है ना, आपको दिखा दें कैसे निकालनी होती है। तो समझ लीजिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, बहुत सिंपल था। तो राइट हैंड साइड वाला हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस था, अभी जो बताया वो हमारी कौन सी, सेल्फ इंडक्टेंस थी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल टू, एज जैसे मैंने बताया, लेट से हमारी ये वाली यहाँ पर, ये सेकंड वाली कॉइल और ये फर्स्ट वाली कॉइल है। तो आपने क्या देखा, सेकंड वाली कॉइल में, ये वाले में आपकी क्या हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो गई। देखो करंट तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो ही नहीं, है ना, ये तो ऑब्वियस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एज बिकॉज बन रही, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस कॉइल 2 में, किसके कारण, कॉइल 1 के कारण। ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉइल 1, कॉइल 2 में हमारी पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो गई है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल 1 इज चेंज, या बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, कॉइल 1 में करंट को बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो, तो इससे क्या होगी, आपकी पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो गई सेकंड वाले कॉइल में, और सेकंड वाले कॉइल में आपका करंट भी इंड्यूस हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर दो कॉइल में कंपैरिजन कर रहे हो, दो कॉइल की बात कर रहे हो, कॉइल 1 इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, जिसके कारण ये सब चीजें हुई है, कॉइल 1 के कारण ना। अगर कॉइल 1 में आप मैग्नेटिक, अगर आप करंट को चेंज नहीं करते, करंट के चेंज नहीं करने से मैग्नेटिक फील्ड उसकी चेंज नहीं होती, कॉइल 1 की मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होने से कॉइल 2 में फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होता है, फ्लक्स चेंज नहीं होने से कॉइल 2 में आपकी करंट इंड्यूस नहीं हो रही होती। तो ये सारी चीजें तब तक नहीं होती जब तक पास कॉइल 1 ना होता। तो कॉइल 1 को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, कॉइल 2 को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, एज द करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस, जैसा बताया फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज करो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट, दैट इज द फर्स्ट कॉइल आल्सो चेंजेस। तो फर्स्ट कॉइल में आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी,
एज लाइक सेम सेकेंडरी जो आपका कॉइल है, कॉइल 2, उसमें भी आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूसली चेंज करेगी। एंड एज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेज, चेंज ऑफ द field lines will produce a current that will induce a current across it, which is known as the induced current in the secondary coil। समझ गए ना, बहुत सिंपल था। अब देखो यहाँ पर the induced current is found to be highest when the direction of motion of coil is at right angle to the direction of field। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मोशन करवाओगे तो जो इंड्यूस्ड करंट बनकर आएगी वो बहुत ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, अगर ये आपकी बार मैग्नेट है, ये आपकी बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरीके से इसका फील्ड लाइंस बनेगा बाहर की तरफ। नॉर्थ पोल की बात करें, ऑल्दो तो ये तो पूरा आपको पता है कि फील्ड लाइंस जो बन रही आ रही होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्लोज्ड कर्व होती है ना, पूरा ऐसा क्लोज्ड कर्व बनाएगा। तो बस यही की बात करते हैं, ठीक है, इस वाले की बात करते हैं, बस इतना दूर की। अब यहाँ पर आपके पास कॉइल है, ऐसा 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 कॉइल है, ठीक है, यहाँ पर लगा दो गैल्वेनोमीटर। अब क्या कर रहे हो, यहाँ देखो, अगर आप मोशन करा रहे हो कंडक्टर की या कॉइल की इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके इस तरफ है, आपकी इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और आप कॉइल को ऊपर नीचे करवाओ, ऊपर नीचे ऐसा ऊपर नीचे कॉइल करवाते जाओ, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो देख रहे हो ना डायरेक्शन हो गई दोनों की परपेंडिकुलर, इसके कारण जो इंड्यूस करंट बनकर आएगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखना इस बात को। टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हम लगाते हैं यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। पहले भी कुछ रूल्स पर करा चुके हैं, जिसको हम पहले सबसे पहले देखे थे हम थंब रूल। थंब रूल की हेल्प से किस तरीके से एक करंट जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है उसकी डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है ना। आपने देखा था ना ऐसे करके, करंट जा रही है यूं तो ऐसे बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा जिस तरह आपकी फिंगर्स कर्ल कर रही है, दैट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे करंट जा रही है तो ये आपकी जो फिंगर कर्ल कर रही है बताएगी आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेक्चर करके आए हैं आप पहले से, देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है ना, सबको देख के आ रहा समझ में आ जाएगा। बहरहाल अभी बात कर रहे हैं हम लोग राइट हैंड रूल की। इसमें देखो क्या है, 3 फिंगर निकालो एज लाइक लेफ्ट हैंड रूल में था, यहाँ भी आपके 3 फिंगर निकालने हैं, थंब, इंडेक्स फिंगर और आपका मिडिल फिंगर। योर थंब विल शो द मोशन ऑफ द करंट। थंब क्या बताएगा, आपकी कंडक्टर जो है उसकी मोशन क्या है। योर 4 फिंगर, ये वाली, योर 4 फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड योर मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो अल्टीमेटली हमको ये चाहिए ना, मिडिल फिंगर, इंड्यूस करंट कहां बनी उसकी डायरेक्शन बताओ। देखो आपको समझाते हैं कैसे निकाली जाती है, यहां पर देख लो, ये देख लो। अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी एक कंडक्टर है, ऐसा, ये लेट से आपकी कंडक्टर एक है, ठीक है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ऐसी, ये मैंने क्रॉस क्यों बनाया है, आपको ये क्रॉस बता रहा है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ऐसा अंदर की तरफ। जब भी आपको बताना हो कि करंट की फ्लो या फोर्स या आपकी लेट से कोई भी चीज अगर अंदर की तरफ जा रही हो तो वो इनसाइड द प्लेन, तो उसको बताने के लिए हम क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई सी भी आपकी चीज बाहर आ रही हो, या तो फोर्स बाहर लग रहा हो बाहर की तरफ ऐसा, या आपकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही हो, तो उसको बताने के लिए डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं डॉट्स और क्रॉस। तो क्रॉस क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनसाइड द प्लेन। अब देखो क्या है, अगर आप कंडक्टर को ऐसा ऐसा मूव करवा रहे हो, यहां ऐसा मूव करवाए, ये देखो, जस्ट अ मिनट, तो मैं सिलेक्ट कर लूं, हाँ, आपने क्या करा, कंडक्टर इधर मूव करवा रहे हो, इस तरफ। तो देखो अब देखते हैं कि इस कंडक्टर को इस तरफ मूव करने से जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, आप करंट इसको कंडक्टर ऐसे मूव करवा रहे हो, तो कंडक्टर में करंट कैसी बनेगी। तो लगाते हैं यहाँ पे राइट हैंड रूल। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा आपका ये 4 फिंगर, वो अंदर की तरफ है, देखो अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। ये क्या बताएगा आपको, ये थंब क्या बताएगा, इट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट। तो कैसी, इस तरफ, ये देखो, ये आपकी क्या है, देखो ये आपकी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है थंब, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, इस तरफ लेके जा रहा है ना, इस तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये देखो अब ये निकल गई। ये क्या है आपकी, ये आपकी मिडिल फिंगर है, इट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां अंदर की तरफ, आपका कंडक्टर का मोशन यहां, तो जो आपकी करंट इंड्यूस हो रही है उसके अंदर वो बनेगी ऊपर, देख रहे हो ना, ऊपर बन रहा है ऐसा, देख रहे हो। तो ऐसे मूव करवा रहे हो आप कंडक्टर को स्लोली स्लोली करके, तो जो करंट बनकर आ रही है वो बन रही है ऊपर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, देख रहे हो ना, इस तरीके से आप डायरेक्शन निकाल लोगे। तो देख रहे हो ना किस तरीके से राइट हैंड रूल की हेल्प से आप डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकाल पा रहे हो। बहुत सिंपल था, इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो 3 रूल आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हमारा थंब रूल है, जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, जिस तरफ फिंगर्स कर्ल कर रही हो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैं देखा था फ्लेमिंग्स
लेफ्ट हैंड रूल, उसमें भी 3 थे हमारे, कौन कौन से, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर। थंब क्या बता रहा था उस समय, थंब बता रहा था हमको डायरेक्शन ऑफ करंट, इंडेक्स फिंगर क्या बता रहा था हमको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमको क्या बता रहा था, या आपकी मिडिल फिंगर बता रही थी आपको डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो आप देखो वहां भी जब हम देखे थे लेफ्ट हैंड रूल में, तो आप देख रहे थे जो आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए, किस तरीके से करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स लग रहा होता है, उसके लिए लगा रहे होते हैं हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और अगर निकालनी हो कि इंड्यूस करंट बन रही है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है, तो लगा दोगे आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बहुत सिंपल था। इसमें एक और लास्ट टॉपिक जो मैंने वादा किया था आपको देखना है, गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर क्या होती है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट और अ डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। आप बोलोगे सर्किट में करंट का प्रेजेंस डिटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर। देखो एमीटर का काम भी यही है। आप देखोगे एमीटर क्या करता है, इट आल्सो डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि एमीटर डिटेक्ट्स द हाई वैल्यू करंट। अगर आपकी करंट एम्पियर्स में है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, तो उन करंट को डिटेक्ट करने के लिए एमीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है, ये भी करंट डिटेक्ट करेगी लेकिन स्मॉल करंट। अगर आपकी करंट लेट से मिली एम्पियर्स में, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर्स में, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। एंड इट विल शो यू कि करंट आपके कंडक्टर में है कि नहीं है। ठीक है ना, समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली वो हाई वैल्यू करंट को मेजर करेगा, ये लो वैल्यू करंट को मेजर करेगा, और दोनों क्या है, ऑल दो आप करंट ही मेजर कर रहे हैं। ठीक है ना, द पॉइंटर रिमेन्स एट जीरो। ऑब्वियसली अगर आप करंट फ्लो नहीं कर रही हो तो पॉइंटर जीरो ही होगा। करंट फ्लो करेगी तब तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। इट कैन डिफ्लेक्ट इधर टू द लेफ्ट और द राइट ऑफ द जीरो मार्किंग डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन जैसी हो, ऊपर हो या नीचे हो, उसकी डायरेक्शन चेंज करते रहोगे तो ये तो ऑब्वियस है, इसकी जो डिफ्लेक्शन होगी उसकी भी डायरेक्शन चेंज होगी। कभी पॉइंट करेगा लेफ्ट की तरफ, कभी पॉइंट करेगा राइट की तरफ। ठीक है ना, तो इसकी भी आपकी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये था आपका गैल्वेनोमीटर। तो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। तो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहीं पर खत्म होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, सबसे पहले मैंने लेक्चर करा था इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, पूरा कवर करने के बाद हमने एमसीक्यूज कवर करे थे उसके, और उसके बाद अभी कवर करा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 3 पार्ट में लेक्चर कंप्लीट करा है। इसके बाद क्या करेंगे, अगला लेक्चर लेके आ रहे हैं इसका एमसीक्यूज। एमसीक्यूज बहुत जरूरी है, उसको करना है हमको। अगला पार्ट वही होगा एमसीक्यूज का। तो इसके पहले जो वीडियोस नहीं देखी हो ना, आई बटन में भी मिल जाएगा आपको, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं डाल दे रहा हूँ, जाकर देख कर आना। और एमसीक्यू आने वाला है, उसको एंजॉय करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमको इस तरीके से प्यार देने के लिए, हमारा वीडियोस देखने के लिए आप सबका दिल के गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।